हम ये देखते हैं कि मुसलमानों ने बहुत सारी चीज़ों को बेतरतीब कर लिया है। हमारी ज़िंदगियों में हर चीज़ है, नज़्म व ज़ब्त नहीं है, वक्त की पाबंदी नहीं है, वक्त की कदर नहीं है। रोज़मर्रा के मामलात के अंदर हम अपने मामलात को तरतीब से नहीं चलाते। कभी कोई काम करते हैं तो उसे किए ही जाते हैं, एतदाल से हट जाते हैं और फिर उसी काम को इस तरह छोड़ देते हैं कि जैसे कभी कोई लेना देना ही नहीं था। इससे इंसान एक भरपूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो वक्ती और जज्बाती फ़ैसलों का कायल हो जाता है। उसकी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ एक मखसूस वक्त के लिए और एक मखसूस टाइम के लिए आती है और एक मखसूस टाइम के लिए वो चीज़ वहाँ से रुखसत हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, बावजूद कोशिश के बड़ी जगहों पे गलतियाँ, सुस्तियाँ, कमज़ोरियाँ रह जाती। लेकिन कुछ लोग अपने जहन से कोई मनसूबा बंदी करना ही नहीं चाहते। हो जाएगा, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। भाई ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन उसी करीम रब ने कहा है सुबह उठो, उसी करीम रब ने कहा है कि वक्त पर नींद पूरी करो, उसी करीम रब ने कहा है कि इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। फरमाया बेशक नमाज मुसलमानों पर मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज है। उसे अपनी तरतीब से वक्त के हिसाब से तुमने अदा करना है। ये नहीं हो सकता कि तुम कहो जी मेरी आंख 9 बजे खुलती है तो मैं फजर 9 बजे पढ़ूंगा, उसका टाइम 6 बजे है तो तुम्हें 6 बजे ही फजर पढ़नी पड़ेगी। अपने मुकर्ररा वक्त पर चीज़ें जब तक नहीं रहेंगी तब तक रज़ाए इलाही का हुसूल भी मुमकिन नहीं होता। हम चूँकि गैर मुनज़्ज़म ज़िंदगी गुजारते हैं, बेतरतीब ज़िंदगी गुजारते हैं, तो इसलिए बहुत सारे काम जो करने की हम पोजीशन में भी होते हैं वो काम भी हमसे हो नहीं पाते। एक तो बहुत सारा मसला लोगों का ये है कि कल कर लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप दुआ करें हो जाएगा, आप फिक्र ना करें हो जाएगा। इसका माना कोई नहीं ना, इसका मतलब कोई नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आप कहें मैंने शुरू कर दिया है, आप दुआ करें। आप ये कहें कि मैंने पूरी कोशिशें लगा दी हैं, आप अच्छी उम्मीद रखें अल्लाह से, लेकिन आप स्टार्ट ही नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं दुआ करें। ये कैसे होगा? जब तक नज़्म व ज़ब्त का, आदाब का, हुदूद का, कायदे कानून का पूरा ख्याल ही ना रखा जाए। हज़रत सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक खातून बड़ी उजलत पसंद थी, जल्दबाज थी, तो उसका शौहर उसकी इन चीज़ों से बड़ा परेशान था। जल्दी में आधा काम करती थी, आधा काम ख़राब कर देती थी। तो अक्सर आके कहती थी दुआ करें, बड़ा मारता है। अगरचे उसका मारना फिर भी दुरुस्त नहीं था, लेकिन वो देहातों में आपको पता है ना, बाज़ लोग बड़ी जहालत का मुजाहरा करते हैं, इस कदर ज़्यादा शिद्दत के साथ तकलीफ़ देते हैं कि जो बिल्कुल नाजेबा हो जाती है। एक दिन उसने आके कहा कि पीर साहब कोई समझाओ, बड़ा मारदा है। तो आपने फरमाया तू सुना है बड़ी जल्दबाज है, काम नज़्म व ज़ब्त से नहीं करती। कहने लगी जी देखें जी क्या नज़्म व ज़ब्त और क्या मामला। कल उसने मुझे कहा दाल पका दो तो मैंने उसमें घी भी डाला है, मिर्चें भी डाली हैं, प्याज भी डाला है, लहसुन भी डाला है, हल्दी भी डाली है, बस ज़रा जल्दी में मैंने दाल ही तो नहीं डाली। तो ये को मारने वाली बात है? हर शय है, एक शय ही नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी में असल को ही भूल जाते हैं। वो कहते हैं बाकी मैंने सारे किए, कोई रह तो नहीं ना गया, सारे किए, वो एक ही नहीं ना किया। ओ भाई जो असल था वो तो रह गया। नज़्म व ज़ब्त, कायदा कानून जब तक हम हमारे अपने अंदर, मैं दोस्तों से कह रहा था फिर कहता हूँ, मेरे अस्सा फरमाया करते थे जो वालिद तहज्जुद ना पढ़े उसके बच्चे फजर नहीं पढ़ते। वालिद को जब तक वो सहरी में सजदा रेज नहीं देखेंगे उतनी देर तक आप उनसे 1.5-2 घंटे पहले उठेंगे तो फिर वो उठेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि पुत्र मैं थकिया तो तू मसीते जा, तो ये हो सकता नहीं कि वो जाए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी से नज़्म व ज़ब्त बच्चे सीखेंगे, हमारे माहौल से वो मेहनत को, मुशक्क़त को, कोशिश को वो सीखेंगे। अगर हम अपने माहौल में नज़्म व ज़ब्त नहीं लाएंगे तो आने वाली नस्ल के अंदर नज़्म व ज़ब्त मुंतकिल हो सकता। तो इसके मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमारी ज़िंदगी के अंदर नज़्म व ज़ब्त